हेलो एवरीवन, जच्चा बच्चा मेडी हेल्प में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ यूरिन इन्फेक्शन के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन नाइट्रोफ्यूरेंटोइन 100 mg के बारे में। यूरिन इन्फेक्शन मेल और फीमेल दोनों में होना बहुत ही कॉमन होता है, बट कंपैरिजन टू मेल फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और बार बार होता है। इसका रीज़न होता है फीमेल्स का बॉडी स्ट्रक्चर, फीमेल के शरीर की बनावट। फीमेल का जो पेरेनियल एरिया होता है और जो रेक्टम होता है उसके बीच का जो एरिया होता है, जो गैप होता है, वो कंपैरिजन टू मेल फीमेल्स में वो एरिया कम होता है, जिसके कारण से रेक्टम के बैक्टीरिया वजाइना के थ्रू आसानी से यूरेथ्रा में इंटर कर जाते हैं। तो इसके कारण से फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और बार बार होता है। जब कोई बाहरी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया यूरिनरी सिस्टम में इंटर कर जाता है और उसके कारण से यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन होता है, तो उसको कहते हैं यूरिन इन्फेक्शन या फिर उसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको कहा जाता है यूटीआई। यूरिनरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट होता है किडनी। हमारे बॉडी में 2 किडनी होती हैं जो हमारे बॉडी के ब्लड को फ़िल्टर करती हैं, और फिल्टर करने के बाद से ब्लड का जो वेस्टेज होता है, जो फिल्टर पार्ट होता है, वो यूरिन होता है। उस किडनी से 2 पतले पतले ट्यूब्स कनेक्ट होती हैं जो नीचे जाके ब्लैडर से कनेक्ट होती हैं, जिसको कहते हैं यूरेटर। तो किडनी जब ब्लड को फ़िल्टर कर देती है और फिल्टर करने के बाद से जो यूरिन बनता है वो यूरेटर के द्वारा ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। तो यूरिनरी सिस्टम का तीसरा पार्ट होता है ब्लैडर, जिसमें यूरिन स्टोर होता है। ब्लैडर से एक ट्यूब पतली सी कनेक्ट होती है जिसको कहते हैं यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से यूरिन पास आउट होता है। तो ये यूरेथ्रा जो होता है वो मेल्स में इसकी लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू फीमेल। फीमेल में यूरेथ्रा की साइज़ छोटी होती है और मेल में यूरेथ्रा की साइज़ बड़ी होती है। तो ये भी एक रीज़न होता है जिसके कारण से फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और बार बार होता है। यूरिन इन्फेक्शन सबसे पहले यूरेथ्रा में होता है, यूरेथ्रा से ब्लैडर तक जाता है, और अगर यूरिन इन्फेक्शन को समय से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये किडनी तक पहुंच जाता है। यूरिन इन्फेक्शन का सिम्टम ये होता है, इसकी पहचान ये होती है कि यूरिन के समय बहुत तेज़ जलन होता है, पेन होता है, यूरिन रुक रुक कर आता है। यूरिन का सेंसेशन तो होता है, बट यूरिन पास करते समय यूरिन नहीं होता है, या फिर यूरिन होता है तो रुक रुक कर होता है। यूरिन का कलर डार्क येलो हो जाता है, यूरिन से एक बैड स्मेल आती है। फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन होने पर पेरेनियल एरिया में पेन रहता है, बैक पेन रहता है, थाई में पेन रहता है। तो ये सारे यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम होते हैं, इसकी पहचान होती है। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ यूरिन इन्फेक्शन के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन नाइट्रोफ्यूरेंटोइन 100 mg के बारे में। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन 100 mg मेडिसिन एक इफ़ेक्टिव शॉर्ट कोर्स मेडिसिन है जो बहुत कम समय में यूरिन इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन 100 mg टैबलेट फॉर्म में आता है, कैप्सूल फॉर्म में आता है, सस्पेंशन फॉर्म में आता है। तो इसके कई सारे ब्रांड्स मार्केट में आते हैं। निफ्टास 100 mg टैबलेट आता है, यूरीफास्ट कैप्सूल आता है, नाइट्रोबैक्ट 100 कैप्सूल आता है, यूरीटॉप सस्पेंशन आता है, 100 ml में आता है। तो इसके कई सारे ब्रांड्स मार्केट में आते हैं। तो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन 100 mg मेडिसिन यूरिन इन्फेक्शन में कैसे काम करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इसका डोज क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन एंटीबैक्टीरियल ग्रुप का एक एंटीबायोटिक है जिसका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, और यूरिन इन्फेक्शन बैक्टीरिया के कारण होता है, जैसे एस्केरिचिया कोलाई, स्टेफाइलोकोकाई। ये 2 बैक्टीरिया होती हैं जो रेक्टम एरिया में होती हैं, जिनके कारण से यूरिन इन्फेक्शन होता है। तो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन क्या करता है, ये मेडिसिन क्या करता है कि बैक्टीरिया के सेल में इंटर करके बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको ख़त्म कर देता है। जो बैक्टीरिया के
लाइव रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि ये बैक्टीरिया के रिपेयरिंग सेल को भी ख़त्म कर देता है ताकि बैक्टीरिया का ग्रोथ दोबारा ना हो। ये मेडिसिन लेने के तुरंत बाद बॉडी इसे ब्लड से यूरिन में फ़िल्टर कर देता है और ये और भी ज़्यादा यूज़फुल होता है। इससे क्या होता है कि मेडिसिन का कॉन्संट्रेशन यूरिन इन्फेक्शन पे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलता है और ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन 1 वीक में ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर आपको जितनी डोज प्रेस्क्राइब करते हैं आपको कंप्लीट डोज लेनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन जो है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाए। अगर आप कंप्लीट डोज नहीं लेते हो, डोज को बीच पे रोक देते हो, आधा अधूरा डोज लेते हो, तो इससे क्या होगा कि इन्फेक्शन पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको कंप्लीट डोज लेनी चाहिए ताकि यूरिन इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन मेडिसिन आप खाने के साथ ले सकते हो, दूध के साथ ले सकते हो, पानी के साथ ले सकते हो, आप कैसे भी इसको ले सकते हो। और ये मेडिसिन एडल्ट्स में और चिल्ड्रंस में दोनों में रिकमेंडेड है, तो इसको कोई भी ले सकता है। इस मेडिसिन को लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे कि जब आप इस मेडिसिन को लेते हो तो आपको नौजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, उल्टी और मतली की प्रॉब्लम होती है, भूख नहीं लगती है, सर दर्द होता है। तो ये बहुत माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो मे भी आपको हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और जब आप स्टार्टिंग में मेडिसिन लेते हो तो ये साइड इफ़ेक्ट्स थोड़ी देर होते हैं, उसके बाद थोड़े समय के बाद ये साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं या फिर जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड करवा रही होती हैं, उनको नाइट्रोफ्यूरेंटोइन मेडिसिन नहीं दिया जाता है। जिन लोगों को एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन या फिर किसी भी एंटीबायोटिक से एलर्जी रहती है, जिनको कोई वैक्सीन लगा होता है, उनको भी ये मेडिसिन नहीं दिया जाता है। जिन लोगों को लीवर प्रॉब्लम होता है, किडनी प्रॉब्लम होता है, हार्ट प्रॉब्लम होता है, उनको भी नाइट्रोफ्यूरेंटोइन मेडिसिन नहीं दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है या फिर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, डॉक्टर की एडवाइस से ही नाइट्रोफ्यूरेंटोइन मेडिसिन लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि यूरिन इन्फेक्शन में नाइट्रोफ्यूरेंटोइन 100 mg मेडिसिन यूज़ होती है और ये मेडिसिन कैसे काम करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।